रूही गुंडों से बचकर आई घर वापस और सोनी का काला सच्चा आया सभी के सामने। तभी सोनी गई जेल और नहा रूही हुए एक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब वे गुंडे रूही को बेहोश करके और उसे अपने जैसे कपड़े पहनाकर घर से बाहर ले जा रहे होते हैं, तभी अचानक से रूही की अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर जमीन पर गिर जाती है और वे गुंडे रूही को किडनैप करके अपने साथ गाड़ी में डालकर ले जाने लगते हैं। और यहां दूसरी तरफ नहर रूही के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। नहा रूही को हर जगह ढूंढता है, लेकिन नहर को रूही कहीं भी नजर नहीं आती है। तभी रूही की अंगूठी रोमल का बच्चा उठा लेता है और कहता है कि यह अंगूठी किसकी है। तभी नहार उस अंगूठी को देख लेता है और वह पहचान लेता है कि वह अंगूठी उसकी रूही की ही है। तभी नहार को उन लोगों पर शक हो जाता है जो घर में मच्छरों की दवा छिड़कने के लिए आए थे। तभी नहार घर के बाहर जाकर उन लोगों को देखता है, लेकिन वे गुंडे रूही को लेकर जा चुके होते हैं। तभी नहार को पूरा यकीन हो जाता है कि वे लोग घर में मच्छरों की दवा छिड़कने के लिए नहीं आए थे, बल्कि रूही को किडनैप करने के लिए आए। तभी नहार तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर रूही को किडनैप करने की कंप्लेंट लिखवा देता है। और यहां दूसरी तरफ बेगुंडे रूही को किडनैप करके गोदाम के अंदर ले जाते हैं और उसे रस्सियों से कुर्सी में बांध देते हैं। तभी रूही को होश आ जाता है और जब वह अपने आप को रस्सियों से कुर्सी में बंधी हुई देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी रूही कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे अपने नहर जी के पास जाने दो। तभी उनमें से एक गुंडा कहता है कि अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता है। तभी रूही कहती है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। तभी एक गुंडा कहता है कि हमें जो चाहिए था वह तुम्हारी सास ने हमें पहले ही दे दिया है, क्योंकि तुम्हारी सास के कहने पर ही हमने तुम्हें किडनैप किया है। तब उस गुंडे की यह बात सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं और रूही के सामने सोनी का काला सांच आ जाता है। तभी बेगुंडे रूही को एक गोदाम में रस्सियों से बांधकर वहीं पर छोड़ देते हैं और खुद पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। और यहां दूसरी तरफ सोनी और रुचिता बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि रूही अब हमेशा हमेशा के लिए नहर की जिंदगी से जा चुकी है। लेकिन वे इस बात से अनजान होती हैं कि रूही को नहर से दूर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि यहां दूसरी तरफ रूही खाटू श्याम बाबा से प्रार्थना करती है और मदद मांगती है। तभी एक चमत्कार होता है और कुछ चूहे उस गोदाम के अंदर आ जाते हैं और रूही के हाथ और पैर की रस्सी काटने लगते हैं। तभी कुछ ही देर में रूही के हाथ और पैर की रस्सी कट जाती है और वह आजाद हो जाती है। तभी रूही बिना समय गवाए उस गोदाम से बाहर निकलकर सीधा घर की ओर भागती है। तो दोस्तों, क्या रूही घर पहुंचकर सभी परिवार वालों को सोने का काला सच बता देगी, या फिर बेंडे रूही को घर पहुंचने से पहले ही उसे दोबारा पकड़ लेंगे? रूही की जिंदगी में टूटा गमों का पहाड़। नहार को हुई बेचैनी, रूही है किसी खतरे में। तभी नहार को हुआ रुचिता और सोनी पर गहरा शक। तभी नहार के हाथ लगा ऐसा साबुत, खुल गया रुचिता और सोनी का काला सच। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें, सोनी जब रुचिता को रास्ते से हटाने के लिए कुछ गुंडों को घर ले आती है। ऐसे में सोनी गुंडों से कहती है, याद रहे उस औरत ने पिंक कलर के कपड़े पहने हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में गुंडे ऊपर के कमरों की तरफ चले जाते हैं। तभी वहां आती है रुचिता। यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़, क्योंकि पिंक कलर के कपड़े रूही भी पहने होती है। तभी रुचिता नहार के कमरे में आती है। गुंडे तुरंत जहरीली गैस रूम में छोड़ देते हैं। ऐसे में रुचिता को चक्कर आ जाता है और वह बेहोश होकर बेड पर गिर जाती है। तभी एक गुंडा अपना मास्क हटाता है और कहता है, मेरी ड्रेस इसको पहना दो। लेकिन वह यह भूल जाता है कि रूम में जहरीली गैस है, जिस वजह से वह भी बेहोश हो जाता है। उसके साथ ही उसे होश में लाने के लिए पानी लेने चले जाते हैं और तभी उसी रूम में रूही आ जाती है। रूही रुचिता को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गैस इतनी जहरीली होती है रूही भी बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। ऐसे में गुंडे रुचिता की जगह रूही को किडनैप करके ले जाते हैं। इधर नहर पूरी तरह रूही को लेकर परेशान है। नहर रूही को बार बार कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह बेचैन हो जाता है, रूही ऐसे कहां जा सकती है। ऐसे में सोनी कहती है, नहार मंदिर गई होगी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। दादी भी ताना मारती हैं, इस रूही का कोई ठिकाना नहीं, मुंह उठाकर कहीं भी चली जाती है। तभी अचानक बच्चे को फर्श पर रूही की रिंग मिलती है। राहुल कहता है, यह अंगूठी किसकी है। तभी दौड़कर नहार अंगूठी को देखता है। अंगूठी रूही की होती है। नहार कहता है, अगर रूही की अंगूठी यहां है तो फिर रूही कहां है। अब नहार की बेचैनी और भी बढ़ जाती है और यहीं से नहार का शख्स सोनी और रुचिता पर और गहरा हो जाता है। लेकिन नहार कहता है, यह मैं क्या सोच रहा हूं, छोटी मां ऐसा क्यों करेगी। पर उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, रूही के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। अब सवाल यह है, क्या नहार रूही का पता लगाकर सोनी और रुचिता की चालों को सबके सामने बेनकाब करेगा। क्या वह दोनों को जेल भिजवाएगा, या फिर सोनी और रुचिता एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब होंगी। अगर आप चाहते हैं रूही और नहार